चौथा दिन है यूनिटी मार्च का, जो करमसाद से शुरू होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनी भव्य केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर समाप्त होगी। 150 किलोमीटर की इस यात्रा में जो उत्साह, जो उमंग, जो उमड़ के लोग आ रहे हैं, उनको देख के मैं समझता हूँ पूरे देश में सरदार साहब के किए हुए कामों का, सरदार साहब ने जिस प्रकार से देश की एकता और एकजुटता को अखंड बनाया, 562 से अधिक जो राज्यों को जोड़कर भारत के साथ एक देश बनाने का काम किया, उसकी नमन में ये यात्रा अस्मरणीय है। और वास्तव में जिस प्रकार से मेरे मित्र मनसुख भाई मांडविया ने आज 1500 से अधिक स्थानों पर देश भर में इसी प्रकार की यात्रा निकलवाई, जो उत्साह सब जगह देखने मिला, हजारों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग अनुभव, स्कूल के बच्चे हो, टीचर्स हो, व्यापारी हो, हमारे खेडूत हो, किसान हो। पीछे एक स्थान पर अमरूद एक किसान अपने खेत से लाकर सभी यात्रियों को दे रहा था। उनको इतना आनंद आ रहा था कि सरदार साहब की आज 150वीं वर्षगांठ पूरा देश, भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एकजुट होकर मना रहा है। मैं मानता हूं कि सरदार साहब के दिखाए हुए रास्ते पर हम सब अगर चले तो विकसित भारत की जो यात्रा है 2047 तक, इस अमृत काल में हमें भारत को एक समृद्ध, एक विकसित देश बनाना है। और उसके प्रधानमंत्री मोदी जी के अलग अलग जो उठाए हुए कदम है, उसका हम सब अनुभूति कर रहे हैं। पिछले तिमाही में 8.2% की जो भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कर्मठ काम, जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और विश्व में भारत की साख बनाई, उसका परिणाम भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत में लोगों तक, सामान्य मानवी तक जिस प्रकार से आज विकास पहुंच रहा है, इस सब को जब जोड़े तो हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को भी हमें संभाल के रखना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मेरे मित्र मनसुख भाई को ये जिम्मेदारी दी, मनसुख भाई और हमारी गुजरात की टीम ने बहुत अच्छी तरीके से ये 150 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन किया, जिससे पूरे देश में आज एक उत्साह का वातावरण पैदा हुआ। आगे भी आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू रहेगी, तो जीडीपी ग्रोथ 8%। देखिए, भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। आपने देखा होगा कि IMF जैसे, वर्ल्ड बैंक जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं को लगता था कि भारत कमजोर होगा, भारत की अर्थव्यवस्था कम धीमी से बढ़ेगी। उन सबको गलत साबित करते हुए मोदी जी की नीतियों के कारण आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है आने वाले 2-3 दशक तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी तेजी से प्रगति करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रगति करेगी और 140 करोड़ भारतवासियों का जीवन और सुख समृद्धि से और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा।